हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज रोहित कुमार। आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री बिहार आए। बिहार में एक बहुत ही शानदार जगह है। वो मात्र बिहार का जगह नहीं, वो भारत का धरोहर है। वो भारत का धरोहर का नाम है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय किसी जमाने में दुनिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय हुआ करता था। प्रधानमंत्री हमारे बिहार आए, खास करके नरेंद्र मोदी साहब जो है नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन करने बिहार आए। यानी कि ऐसा लग रहा है कि जो बिहार का इतिहास किसी बख्तियार खिलजी के द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, वो विश्वविद्यालय का इतिहास क्षतिग्रस्त किया गया था, शायद उसका पूर्ण उद्घाटन होगा, यानी कि फिर से उसको बनाया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन करने आते हैं। नए कैंपस में पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने साथ साथ में वहां पर बोधि वृक्ष लगाया। बोधि वृक्ष वही बोधि वृक्ष जहां पर गौतम बुद्ध जो है अपनी ज्ञान की प्राप्ति उन्होंने किया है ना। उन्होंने साथ में संबोधन में ये कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि नालंदा केवल नाम नहीं है, नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है, नालंदा एक मूल्य है, मंत्र है, गौरव है, गाथा है, सब कुछ उन्होंने कहा। लेकिन क्या सच में इस मंत्र को प्रधानमंत्री समझते हैं? नालंदा इस सत्य का उद्घोष है कि आग की लपटे में पुस्तक भले ही जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती है। ये बात उन्होंने कही। बात तो सत्य है कि आग की लपटें सिर्फ पुस्तकों को जला सकती है, लेकिन वो ज्ञान को कैसे जलाएगी जो सदियों से, परंपराओं से ये ज्ञान जो है हमारे को मिला है। साथ में प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि नालंदा केवल भारत की ही अतीत का पूर्ण जागरण नहीं है, इसमें विश्व के, एशिया के कितने ही देश की विरासत जुड़ी हुई है। नालंदा यूनिवर्सिटी का पूर्ण निर्माण में हमारे सभी देश की भागीदारी भी रहेगी। ये सब कुछ उन्होंने इस बात पर चर्चा की और साथ में कहा कि मैं इस अवसर पर भारत में सभी मित्र देशों को भी अभिनंदन करता हूं। लेकिन क्या सच में अगर देखा जाए तो नालंदा विश्वविद्यालय का पूर्ण जीवित होगा? क्या वो आवासीय विश्वविद्यालय जो दुनिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय हुआ करता था, क्या वो पूर्ण जीवित होगा या मात्र एक उद्घाटन बनकर ही रह जाएगा? इस पर बहुत सारे प्रश्न हैं। फिलहाल मैं थोड़ी सी चर्चा मैं आपको करने वाला हूं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, जैसा कि आपको हम दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इस बात पर अब यहां पर आप देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन करते हैं। उद्घाटन के बेस के आधार पर साथ में हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं, चीफ मिनिस्टर जिनको पीटीओ प्लीज टर्न ओवर भी कह सकते हैं, लेकिन आप समझ लीजिए चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, गवर्नर राजेंद्र वी आपको आर्लेकर ये हुआ करते थे और ये सब जो है ना मिलकर इनका उद्घाटन किया। हालांकि नीतीश कुमार जी ने प्रधानमंत्री के बारे में कहा कि आई वेलकम प्राइम मिनिस्टर मोदी, I congratulated and thank him when I got the know that you are coming here, I was the very happy। जब उन्होंने सुना कि मैं प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं, नालंदा आ रहे हैं, तो बहुत खुश हुए। जैसे मानो ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जी को पता ही नहीं कि प्रधानमंत्री बिहार आने वाले हैं और उनके मन में ये सडनली हुआ कि नालंदा विश्वविद्यालय का फिर से पुनर्जीवित जीवित होगा। लेकिन ये विश्वविद्यालय जो है आप समझ सकते हैं हमारी धरोहर है, हमारी परंपरा है ना, और उस परंपरा के बारे में कितना ही सभी लोग आप जानते हैं। हालांकि ये भी सोचने वाली बात है कि जो भी भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय भारत के पास था, नालंदा विश्वविद्यालय हो, विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो, तक्षशिला, इन सभी विश्वविद्यालयों की अगर हम बात किए, साथ साथ में दूसरी तरफ ये भी देखना चाहिए कि भारत के जो भी प्रेजेंट में विश्वविद्यालय हैं, उस विश्वविद्यालय का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका रैंक क्या है, क्या शिक्षा का सुधार क्या है, उन सभी चीजों पर भी विचार करने की आवश्यकता है। फिलहाल मैं इस पर चर्चा करता हूं, आपको मैं बता दूं, दिखा दूं कि अभी थोड़ी सी नालंदा के बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि नालंदा विश्वविद्यालय क्या हुआ करता था। नालंदा विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो इसे नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार हैज अ लिस्ट, अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको रखा गया है। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो आपके लिए प्रश्न बन सकता है क्या नालंदा विश्वविद्यालय यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है? बिल्कुल आता है। सो नालंदा विश्वविद्यालय जो है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है। नालंदा महावीर जो है जिसको पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त किया
यहाँ पर बुद्ध की पढ़ाई हुआ करती थी, एक मोनेस्ट्री हुआ करता था, साथ साथ में बुद्ध के अलावा, बुद्धिज्म के अलावा विश्व के भिन्न भिन्न प्रकार की पढ़ाई हुआ करता था, जैसे पाली भाषा से लेकर प्रकृत भाषा की बात करें, एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई हुआ करती थी, मैथमेटिक्स हुआ करते थे, ये सब कुछ यहाँ पर हुआ करते थे। आप लोगों ने आर्यभट्ट के बारे में सभी जानते होंगे। आर्यभट्ट नालंदा विश्वविद्यालय के एक प्रमुख प्रोफेसर के तौर पर जाने जाते हैं। चाहे हम बात करें राहुल संस्कृत्यान की बात करें, ये सभी लोग बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं जो नालंदा विश्वविद्यालय। आप लोगों ने हर्षवर्धन काल के शासन काल में आए हुए वेनसांग के बारे में आप लोगों ने सुना होगा और पढ़ा होगा। वेनसांग जो है इसी नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र हुआ करते हैं। उन्होंने 10 साल तक यहाँ पर रहकर अपनी शिक्षा को समापन किया और हर्षवर्धन के शासनकाल में कई बार साथ साथ में हर्षवर्धन का शासनकाल के बारे में व्याख्या भी अपनी किताबों में वेनसांग किया करते थे। उसी प्रकार से हम फाहियान के बारे में भी इन सभी चीजों से मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी धरोहर है। और इसके बारे में नालंदा महावीर की अगर हम बात करें, इसकी फाउंडिंग की बात करें, अगर इसकी स्थापना की बात करें, तो इसकी स्थापना कुमार गुप्ता डायनेस्टी यानी कि गुप्ता साम्राज्य, गुप्ता वंश के शासक हुआ करते थे कुमार गुप्ता प्रथम। तो 5वीं शताब्दी में कुमार गुप्ता प्रथम के द्वारा इस नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई गई थी। हालांकि अगर इसकी बात करें तो पैट्रोनेज की बात करें, इसके संरक्षण बाकी के अन्य राजाओं का था। इसका संरक्षण जो है अगर देखा जाए, ऐसा दुनिया का उस समय भारत जो सब कॉन्टिनेंट, भारत उप महाद्वीप का एक सबसे विशाल, सबसे बड़ा महाविद्यालय के तौर पर आप कह सकते, विश्वविद्यालय के तौर पर माना जाता है। इनका संरक्षण इतिहास के पन्नों के कुछ प्रमुख राजाओं के द्वारा भी था। जैसे उदाहरण के तौर पर हम राजा हर्षवर्धन हुए, कन्नौज के शासक की बात करें, वहीं पर पाला राजा जो है 8वीं से 12वीं शताब्दी में पाला रूलर्स और हर्षवर्धन, ये सभी नालंदा विश्वविद्यालय के संरक्षण के तौर पर माने जाते हैं। फिलहाल अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसे आपको रीस्ट्रक्चर करना होगा प्रॉपर तरीके से। जैसा कि हमने कहा कि वन ऑफ द स्टार टीचर उस जमाने के नालंदा यूनिवर्सिटी के आर्यभट्ट हुआ करते थे, एस्ट्रोनॉमर, मैथमेटिक्स, ये सभी चीजों की पढ़ाई नालंदा विश्वविद्यालय में हुआ करती थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय ये मात्र विश्वविद्यालय नहीं है, ये भारत की धरोहर है, भारत की संस्कृति है, भारत की परंपरा का एक जीवंत, आप कह सकते हैं कि एक जागृत, एक प्रतीक के तौर पर है। तो इसे तो पुनर्जीवित करना बनता है और हम सबका दायित्व बनता है कि हम अपने इतिहास के पन्नों में इस खंडर को फिर से पुनर्जीवित करें। बस इतना ही कहना था। बाकी आप समझदार हैं, बेहतर होगा कि ऐसी तरीके के बहुत सारे वीडियो और जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिले, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।